सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्गत आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशः वंदना एवं नवम नमन। आप सभी का वर्धमान एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट सहर्ष स्वागत करता है। क्लास नंबर 23 में आप सभी का स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसागुणम्। एसो पंच नमोकारो तव पावपनाशनो। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। त्रिवेंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में अध्ययन का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग मिथ्यात्व के बारे में सोच रहे हैं। 23 मिथ्यात्व हमने देख लिए थे कल तक। 23वां मिथ्यात्व था आशातना मिथ्यात्व। आशातना कितने 33 प्रकार की आशातना होती है, उन आशातनाओं को भी हम शॉर्ट में देखने का प्रयास किया था। अगला मिथ्यात्व है अक्रिया मिथ्यात्व। अक्रिया मिथ्यात्व यानी क्या कि ये मिथ्यात्व ऐसा है कि लोगों की भावना ऐसी बनती है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा जैसे ही परमात्मा, मतलब हम कहते हैं ना हमारी आत्मा परमात्मा के समान ही है। आत्मा स्वरूप सभी का एक जैसा ही होता है। तो परमात्मा तो कुछ काम करते नहीं है, कुछ क्रिया करते नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो जैसे वे निष्क्रिय है, कुछ भी करते नहीं है, वे अपने आनंद में रहते हैं, तो वैसे ही हमारी आत्मा भी अक्रिय है, निष्क्रिय है, वो भी कुछ करती नहीं है। तो आत्मा अगर कुछ करती नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें भी कोई करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की क्रिया करने से कोई फायदा नहीं होता है। जो भी क्रिया करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष लगता है। कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है सामयिक करो, कोई कहता है ऐसे सामयिक करो, कोई कहता है मुंह पत्ती बांधो, कोई कहता नहीं बांधना है। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती है। कोई कहता पूजा पाठ करना है, कोई कहता नहीं करना है। सब प्रकार अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती है। तो इन मान्यताओं में उलझने की बजाय कुछ भी नहीं करना वही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मानते हैं। और उनकी मान्यता ऐसी भी और रहती है कि भगवान के वाणी को सुनकर या भगवान के जो वचन है वैसे कर तपस्या करना, व्रत नियमों का पालन करना, बिना काम के शरीर को तकलीफ देने का काम है। अगर ऐसे शरीर को तकलीफ देते गए तो इससे क्या आत्मा को शांति थोड़ी मिलने वाली है? शरीर को तकलीफ दी तो आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। तो शांति का रास्ता तो हम गलत चुन रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे उनका कहना होता है कि किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करना है। ऐसी जिनकी मान्यता होती है वो अक्रिय मिथ्यात्व कहलाता है। अक्रियावादी के भेद हमने देखे थे। अक्रियावादी के नंदी सूत्र में हमने भेद देखे थे। अक्रियावादी लोग होते हैं कुछ स्वयं कुछ करते नहीं है, किसी को कुछ करने देते नहीं है। अगर कोई कुछ करता है, सामयिक प्रतिक्रमण वगैरह कुछ करने बैठता है तो उनको डिस्टर्ब करता है और उनको कहता है क्या फालतू समय वेस्ट कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे सामयिक करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ भी करने स्वयं भी नहीं करते हैं, दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। तो ऐसे जो लोगों की मान्यता होती है वो अक्रियावादी होते हैं। संसार के कार्य करते हैं सभी, संसार में सब कुछ करना है, कमाना है, पैसे कमाना है, बिजनेस करना है, वो सब कुछ करेंगे। बाकी के संसार बढ़ाने वाली क्रियाएं सब कुछ करेंगे।
पर धार्मिक क्रियाएं जो निर्जरा करने के लिए या कर्मों को हटाने के लिए जो धर्म ध्यान करने की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं में उनका विरोध होता है, वो क्रियाएं नहीं करने देते हैं। ऐसे वे अक्रियावादी लोग होते हैं। मतलब अक्रियावादी यानी सिर्फ आलसी पड़े नहीं रहते हैं, आलसी के जैसे पड़े नहीं रहते हैं। उनकी सिर्फ क्रिया का व्यू उनका अलग होता है, उनका उनका दृष्टि उनकी अलग होती है कि क्रिया कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो जो क्रिया पापकारी है, संसार बढ़ाने वाली है, वो सारी क्रिया करना, ऐसी उनकी मान्यता होती है। और जो धर्म ध्यान की क्रिया होती है, कर्म निर्जरा की क्रियाएं होती है, इनकी ओर उनका विरोध होता है, ये क्रिया करने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की जिसकी मान्यता होती है, उनका अक्रिया मिथ्यात्व कहलाता है। मतलब मिथ्यात्व का इतना जोर होता है, दर्शन मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय का ऐसा जोर होता है कि वो सही बात सोचने ही नहीं देता है, विपरीत दिशा में ही ले जाता है, विपरीत बातों को में ही उलझाते रहता है। सही बात में वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, सही बात को स्वीकार करने ही नहीं देता है। ऐसा दर्शन मोहनी का प्रभाव होता है। मतलब अक्रिया मिथ्यात्व वाले वे बुरे हैं ऐसा नहीं है, उनका कहना गलत है ऐसा नहीं, उनका दर्शन मोहनीय कर्म उनसे ऐसा करवाता है। दर्शन मोहनीय कर्म के प्रभाव से उनके मन में ऐसी भावना जागती है, न स्वयं क्रिया करते हैं धार्मिक और न दूसरों को करने देते हैं। कोई करता है तो इतना ज्यादा घर में क्लेश उत्पन्न करे, घर में अगर कोई बहनें सामूहिक प्रतिक्रमण करने बैठी है तो बाहर से आकर इतना ज्यादा क्लेश उत्पन्न कर देंगे, सबको इतना वातावरण ऐसा गर्म कर देंगे कि सबको वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्रिया करने से उठना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का वातावरण करने वाले जो लोग होते हैं, वो अक्रियावादी लोग कहलाते हैं। तो इनका मिथ्यात्व कौन सा है? अक्रिया मिथ्यात्व। और आखिरी मिथ्यात्व है अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व वाले क्या कहते हैं? अज्ञान वाले जो होते हैं, अज्ञानवादी जो लोग होते हैं, उनका क्या कहना होता है कि ज्ञान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जितना ज्ञान हम पढ़ते जाते हैं ना, उतने ज्यादा हम उलझते जाते हैं, उतने ज्यादा वाद विवाद करते हैं, झगड़े फिसाद करते हैं। बहुत ज्यादा समझ में आने लग गया तो बहुत तर्क कुतर्क करके लोगों में वाद विवाद निर्माण करने में लग जाते हैं। तो उसके अपेक्षा कुछ भी नहीं पढ़ना, एकदम अज्ञान में ही आनंद रहता है। जितने हम अज्ञानी रहते हैं उतने हम शांति से जी पाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने वाले या जो ज्ञानी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ चिंतन मनन चलता रहता है, कुछ न कुछ करते रहते हैं, सबको तकलीफ देते रहते हैं, सबसे चर्चा करते रहते हैं और बिना काम का वाद विवाद बढ़ाते रहते हैं। तो इसकी अपेक्षा ज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहिए। ज्ञान पढ़ना यानी ये मूर्खता का लक्षण है, ऐसा उनका कहना होता है। तो वो न स्वयं ज्ञान पढ़ते हैं और न किसी को पढ़ने देते। कोई अगर बेचारे थोड़े भोले लोग कोई हो तो उनको वे ज्ञान पढ़ने से वंचित कर देते हैं, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम लोग बहुत देखते हैं, मतलब जो आदिवासी वगैरह लोग होते हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। पढ़ लिख कर क्या करने वाला है? आखिर तो पैसे कमाना है, मेहनत करेगा, काम करेगा तो पैसे मिलेगा, पढ़ लिखने से क्या होने वाला है? इस प्रकार करके वे बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। और पढ़ाने के और उनका कहना होता है जो पढ़ लिख कर आता है ना, वो थोड़ा बिगड़ जाता है, उसका आचरण बदल जाता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है। ऐसे हमारे यहाँ नहीं चलता है, उनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार खुद भी नहीं पढ़ते हैं और किसी को भी पढ़ने नहीं देते हैं, अपने परिवार में किसी को पढ़ने नहीं देते हैं, अपने समाज में किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। अगर कोई पढ़ने के ज्ञान की आराधना करने में लग जाता है तो उसकी निंदा करते हैं, और अपने समाज से उसको बहिष्कृत भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा आया ज्ञानी पढ़ने वाला, जो तुम्हारा हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, ऐसा करके उनको समाज से बाहर भी निकाल देते हैं। इस प्रकार की उनकी मान्यता ऐसी बन जाती है कि कुछ पढ़ना ही नहीं, न स्वयं पढ़ना है न किसी को पढ़ने देना है। ऐसे अज्ञानवादी लोग होते हैं। अज्ञानता में ही उनको शांति मिलती है। वो बिना काम की पंचायत दिमाग में भरना ही नहीं, कचरा दिमाग में भरना ही नहीं है। एकदम हम शांत, कुछ ज्ञान नहीं रहा तो कुछ भी उलझन मन में नहीं रहती है, मन एकदम शांत रहता है, ऐसे उनकी मान्यता होती है।
तो इस प्रकार वे 25 प्रकार के मिथ्यात्व हमने देखा है। अज्ञान को ही वे श्रेष्ठ और हितकर मानते हैं, ज्ञान को एकदम निकृष्ट मानते हैं। ज्ञान यानी बहुत झगड़े की मूल है, ऐसा ही मानते हैं। झगड़े पिता की मूल ज्ञान को मानते हैं, इस प्रकार उनकी मान्यता होती है। तो ये 25 प्रकार के मिथ्यात्व कहे गए हैं। इन 25 प्रकार के मिथ्यात्वों का स्वरूप हमने देखने का प्रयास किया है, और इन मिथ्यात्व के स्वरूप को देखकर हमें ध्यान में लेना है कि हम कौन कौन हमारे अंदर कौन कौन से मिथ्यात्व पनप रहे हैं, कौन कौन से मिथ्यात्व के कौन कौन के मिथ्यात्व के जोर में हम आ रहे, प्रभाव में हम आ रहे हैं, और कैसे कैसे हमारी मान्यताएं बदलती जाती है। तो हम अपना अगर निरीक्षण व्यवस्थित करेंगे तो हमें अपना ध्यान में आएगा कि मेरे अंदर ऐसी ये मान्यता है। मैं भी ज्ञान को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूँ, कोई ज्ञान पढ़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को पढ़ने नहीं देता हूँ, मतलब मेरा अज्ञान मिथ्यात्व है क्या। क्रिया करना भी मुझे बहुत बोर होता है, सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, नो अंधेरे में बैठना, नो ध्यान करना, ये सारा बहुत बोर होता है। मैं खुद नहीं करता और किसी को करने भी नहीं देता हूँ। अगर ऐसी मेरी अवस्था है तो मैं कहीं अक्रिय मिथ्यात्व में तो नहीं हूँ। इस प्रकार अपने आपने में सोचना है कौन कौन से मिथ्यात्व, जो जो मिथ्यात्व हमने देखे हैं, उन मिथ्यात्व के कौन कौन से अंश हमारे अंदर है, और हम कैसे उनकी, हमारी विचारधारा उस बारे में कैसे चल रही है। तो ये सोचकर इस मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास करना है। दर्शन मोहनीय कर्म को हमें कम करना है, दर्शन मोहनीय कर्म को हमारे जीवन से हटाना है। तो पहले हमने मिथ्यात्व मोहनीय में 25 प्रकार के मिथ्यात्व देख लिए हैं। अब उसके आगे सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ऐसे दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार हैं। सम्यक्त्व मोहनीय, अब दर्शन मोहनीय जो है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये दो चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद है। तो उसमें भी दर्शन मोहनीय जो है वही हमारा मेन कार्य करता है। जो 8 कर्म है, 8 कर्मों में जिसको राजा कहा जाता है या जिसको सेनापति कहा जाता है, वो है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है, हमारी दृष्टि को विपरीत दिशा देता है, हमारी दृष्टि को सही रास्ते पर चलने नहीं देता है, मिथ्या दृष्टि बना देता है। तो सबसे बड़ा काम इसका ये है कि हमारी मान्यता को बदलने का काम करता है, मान्यता को दूसरा रूप देता है, मान्यता हमारी विपरीत दिशा में ले जाता है, विपरीत दिशा की मान्यता बनाता है। तो ऐसा इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और फिर उसके इशारे एक बार दृष्टि जैसी बदल जाती है तो वैसे हमें सृष्टि दिखती है, तो हमारी सृष्टि को वो मिथ्या दृष्टि से आच्छादित कर देता है। तो इसलिए हमें जो भी देखते हैं हम, तो वो मिथ्या धारणा से ही देखते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं वो सारे मिथ्या धारणा से ही हमारा होता है। तो इस प्रकार ये दर्शन मोहनीय का मेन रोल है। उसमें भी मिथ्यात्व मोहनीय ये मुख्य काम करता है। मिथ्यात्व मोहनीय एकदम हमारी दृष्टि ही बदलने नहीं देता, पूरी दृष्टि के ऊपर आवृत्त कर लेता है दृष्टि को। तो ये मुख्य काम इसका मिथ्यात्व मोहनीय का है। फिर इसके मिथ्यात्व मोहनीय का, जब हम सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, चौथे गुणस्थान में जाते हैं और करण लब्धि में जब जाते हैं, करण लब्धि की प्रक्रिया करने लग जाते हैं, तो उस समय ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ही सबसे पहले बाजी में हटता है। अगर ये मिथ्यात्व मोहनीय जब तक नहीं हटता है तब तक हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो करण लब्धि में सबसे पहले मिथ्यात्व मोहनीय पर ही काम करना होता है, मिथ्यात्व मोहनीय को ही हटाने का काम होता है। तो मिथ्यात्व मोहनीय एक बार हट गया तो फिर आता है सम्यक्त्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय क्या करता है, हमें तत्व में रुचि तो पैदा करवा देता है, सत्य के दर्शन करवा देता है, सत्य के दर्शन हो जाते हैं, और पर सत्य के दर्शन होने के बाद भी उसमें हमें क्षायिक सम्यक्त्व और औक्षणिक सम्यक्त्व नहीं होना देता है। मतलब एकदम स्पष्टता से नहीं होने देता है, एकदम थोड़ी सी अस्पष्टता उसमें रह जाती है। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा क्या है, कांच का आवरण है, आंखों के ऊपर कांच का आवरण होता है। चश्मे से हमें दिखता तो है पर वो कांच का आवरण है, बीच में वो आवरण होता है। तो आवरण की वजह से हम
जैसे बिना चश्मे का हम व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं, तो कांच के आवरण के कारण से दिखता सब कुछ है, पर बीच में थोड़ा सा आवरण होता है, इससे पूरी स्पष्टता से नहीं दिख पाता है। अर्थात ये नंबर का चश्मा होता है तो बराबर दिखता है हमें, पर कांच का आवरण उसमें आता है, डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं, कांच के आवरण से देखते हैं। तो ये आवरण जैसा काम करता है, वैसा ये सम्यक्त्व मोहनीय काम करता है। सम्यक्त्व मोहनीय से क्या होता है? तत्वों के प्रति श्रद्धा होती है, आत्मा के प्रति श्रद्धा होती है, आत्मानुभव हो जाता है। पर आत्मानुभव होने के बाद भी जैसे उसकी लिंक कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक बार आत्मा के दर्शन हमको हो गए हैं, तो वो हमने देखा था औक्षम उपशम सम्यक्त्व जब होता है, तो एक झलक मिलती है, आत्मानुभव की झलक मिलती है और वापिस वो चली जाती है, वापिस मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। सिर्फ एक झलक मिल जाती है, उस झलक में हमें ध्यान में आ जाता है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं सम्यक मतलब मेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, या आत्मा की झलक मैं यह हूँ, ऐसी उसको झलक मिल जाती है। तो ये झलक मिल जाना, ये सम्यक्त्व है, पर सम्यक्त्व मोहनीय कर्म है। एक बार मिल जाती है पर वापिस वो चली जाती है, फिर वापस प्रयास करके करते करते वापस मिलती है दूसरी बार वापस मिलती है, पर एकदम से क्षायिक सम्यक्त्व हमें नहीं होने देता। सम्यक्त्व मोहनीय का जब तक उदय रहता है, तब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होने देता। मतलब दर्शन मोहनीय कर्म का उदय उसमें रहता है, पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। मिथ्यात्व मोहनीय क्षय हो जाता है, मिथ्यात्व मोहनीय बाजू में हट जाता है, पर सम्यक्त्व मोहनीय वो थोड़ा सा उसके ऊपर आवरण रखता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं होने देता है। तो ये उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व दोनों सम्यक्त्व ये होने नहीं देता है। कौन? सम्यक्त्व मोहनीय कर्म। ये सिर्फ क्षमिक सम्यक्त्व होने देता है, क्षम सम्यक्त्व होता है। तो ये सम्यक्त्व के भी काफी प्रकार होते हैं। सम्यक्त्व मोहनीय में पहली बात तो ये ध्यान में लेना है कि सम्यक्त्व तो हो जाता है, सम्यक्त्व यानी आत्मानुभव हो जाता है, पर उसमें थोड़े से दोष आते हैं, थोड़ी सी मलिनता आ जाती है, जिसको कहते हैं चल, मल और अगाढ़। ये 3 प्रकार के दोष आते हैं। चल, मल और अगाढ़, ऐसे 3 प्रकार के दोष इसमें आते हैं सम्यक्त्व मोहनीय में। जब तक ये 3 दोष रहते हैं, तब तक सम्यक्त्व मोहनीय का उदय है, ऐसा समझना है। अब ये चल, मल, अगाढ़ क्या होता है? जल यानी क्या? जैसे जल पानी होता है ना, पानी जैसे पात्र में भरा हुआ है या तालाब में है, जहां पर भी पानी होता है, तो वो हवा के तरंगों से, हवा जैसे बहती है या पानी में कुछ कंकर वगैरह डाला जाता है, तो वो तरंगायित होता है। और पानी एकदम तरल होता है, तो वो कभी स्थिर नहीं रहता है, वो कंटिन्यू उसका हलन चलन चालू रहता है। थोड़ी सी ढलान देखी तो तुरंत उधर मुड़ जाता है, तुरंत वो बहने लग जाता है। तो पानी स्थिर नहीं रहता है, तरंगायित होता जाता है। हवा के कारण से तरंगायित होगा, या कोई वस्तु उसमें गिर जाती है उसके कारण से तरंगायित होगा, तुरंत वो तरंगायित हो जाता है। तो जैसे पानी चंचल होता है, वैसे आत्मा के परिणाम भी चंचल हो जाते हैं। एक बार दर्शन तो कर लिए, आत्मानुभव तो हो जाता है, पर आत्मानुभव होने के बाद भी मन में ऐसे थोड़ी सी चल विचलता आ जाती है। क्या मैंने देखा वो सच था क्या? सही में आत्मा ऐसी ही होती है क्या? सही में ये पर है क्या? सब कुछ पर है क्या? तो फिर मुझे ऐसा मेरा मेरा क्यों लगता है? मेरा परिवार मेरा क्यों लगता है? मेरा शरीर मेरा क्यों लगता है? तो उसमें थोड़ी सी ऐसी चंचलता उसमें आ जाती है, ऐसे विचार उसमें आ जाते हैं। तो ये चल दोष कहलाता है, इसको चल दोष कहते हैं। एकदम से थाम नहीं कह सकता कि नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा एकदम निश्चय से नहीं कह सकता है। हाँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बराबर है, पर शरीर के साथ ही आत्मा रहती है ना, तो फिर शरीर को वो शरीर में अपनापन स्थापित करता रहता है। शरीर से एकदम से नाता नहीं तोड़ सकता, वो एकदम से अलग नहीं हो पाता है। तो ये जो दोष आता है, इसको चल दोष कहते हैं। दूसरा है मल दोष। मल दोष यानी क्या? जैसे सुवर्ण होता है, शुद्ध सोना बनता है, सोना जो होता है पहले सोने में थोड़ी सी मलिनता होती है, दूसरा धातु मिक्स होता है या मिट्टी मिक्स होती है। जो मूल सोना होता है उसमें थोड़ा सी मलिनता होती है,
फिर उसको शोधा जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद भी उसमें थोड़ी बहुत मलिनता रह जाती है। तो जैसे सोने में मलिनता रह जाती है, शुद्ध सोना कहने के बाद भी उसमें मलिनता थोड़ी बहुत रह जाती है, या सोने के जो गहने बनाते हैं तो उसमें दूसरा धातु मिक्स किया जाता है और इसलिए वो थोड़ा शुद्ध नहीं कहलाता है, वो मलिन कहलाता है। तो जैसे सोने में शुद्ध सोना के दिखता है पर फिर भी उसमें मलिनता होती है, वैसे सम्यक्त्व तो है, सम्यक्त्व शुद्ध है, तत्व के प्रति रुचि है, आत्मा के प्रति अनुभव है, सब कुछ है, सब बातें बराबर है, पर फिर भी विचारों में मलिनता आती रहती है। विचारों में छद्मस्त है तो छद्मस्त के कारण से विचार में मलिनता आती रहती है, पूर्णतः क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अभी तक मोहनीय कर्म बाकी है। मोहनीय कर्म एक एक कर्म ऊपर अपना अपना मुंह खोलता है, तो कुछ कुछ कभी थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी माया कपट जागृत हो जाती है, कभी लोभ जागृत हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत राग द्वेष हो जाता है, ऐसी मलिनता थोड़ी बहुत आ जाती है। एकदम शुद्ध जैसे अरिहंत परमात्मा की अवस्था होती है वैसी अवस्था नहीं हो पाती है, उतनी शुद्धि अंतर में नहीं होती है, थोड़ी शुद्धि होती है, पर फिर भी छद्मस्त अवस्था के कारण से उसमें मलिनता आती जाती है, विचारों में मलिनता आ जाती, थोड़ी सी कषाय उदय में आ जाती है और थोड़ी सी मलिनता उसमें आ जाती है, तो उसको मल दोष कहते हैं। और फिर है अगाढ़ दोष। अगाढ़ दोष यानी क्या? दृढ़ता में कमी होती है, दृढ़ता नहीं हो पाती है, एकदम दृढ़ निश्चय नहीं होता है, हाँ मैं आत्मा ही हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा भेद ज्ञान पूरी ठाम निश्चय से नहीं कह पाता है, उसमें थोड़ी सी डगमग अवस्था होती है। ये शरीर भी मेरा है, ये परिवार भी मेरा है, शिष्य भी मेरे हैं, भक्त भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, संयम के उपकरण भी मेरे हैं, ये जो जो भी बातें होती है उसमें सब ममत्व भाव थोड़ा सा जागृत होता है, थोड़ी सी डगमग अवस्था रहती है, एकदम ये सब पर है और मैं एकदम अलग हूँ, ऐसे एकदम निश्चयकारी भाषा नहीं होती है उसकी, एकदम दृढ़ता नहीं होती है, उसमें दृढ़ता में थोड़ी कचास होती है, सब में थोड़ा सा ममत्व भाव, मेरा मेरापन सबके साथ जुड़ा हुआ होता है, आसक्ति पूरी तरह से टूटती नहीं है, आसक्ति ऐसे कम होती है पर पूरी तरह से नहीं टूट पाती है, तो ऐसी अवस्था आती है, उसको कहते हैं अगाढ़ दोष। तो ये जल मल और अगाढ़ ये तीन प्रकार के दोष इस सम्यक्त्व मोहनीय के कारण आते हैं। सम्यक्त्व हो जाता है, आत्मानुभव हो जाता है, तत्वों पर पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, पर फिर भी ऐसे थोड़े से दोष उसमें रह जाते हैं, एकदम पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है बात, एकदम शुद्ध बात नहीं होती है, थोड़ी सी उसमें मलिनता आ जाती है, तो उसको चलमल अगाढ़ दोष कहते हैं। अब ये जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व के काफी प्रकार बताए गए हैं। सम्यक्त्व हमें से क्या लेता है? सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व और वो औक्षमिक सम्यक्त्व और क्षयोक्षम सम्यक्त्व, तीन सम्यक्त्व की बातें हमें पता है, पर और भी सम्यक्त्व के प्रकार होते हैं। सम्यक्त्व की परिभाषा तो सबको पूरी तरह से ध्यान में आ गई है, हमने चौथे गुणस्थान के क्लास में हमने सम्यक्त्व को एकदम व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया था। तो सम्यक्त्व का मूल अर्थ क्या है? सम्यक्त्व यानी आत्मानुभव होना, भेद ज्ञान होना, मैं आत्मा हूँ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जड़ और चेतन इन दोनों का भेद ज्ञान हो जाना, दोनों एकदम अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों का व्यक्तित्व अलग है, कृति अलग है, सब कुछ अलग है, दोनों में गुण अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी दोनों साथ में रहते हैं। तो ये जो अवस्था, ये जो अनुभूति होना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, ऐसे हम कहते बहुत है कि हाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये सभी बातें हम कहने के लिए कहते हैं, पर अनुभव की दृष्टि से अगर हमने देखा है तो अनुभव जब आ जाता है कि सही में अरे ये मेरा स्वरूप है, मैं यह हूँ, ये जो भेद ज्ञान हो जाता है, तो ये भेद ज्ञान होना, इसको कहते हैं सम्यक्त्व की प्राप्ति होना। तो ये जब दृष्टि मिल जाती है, एक बार पता चला कि मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, ये पता चलने के बाद फिर बाकी सब कुछ के सभी बातें द्वितीय स्थान पर आ जाती है, बाकी सभी बातें द्वितीय स्थान पर रहती है, प्रथम स्थान मैं हूँ, मैं प्रथम स्थान पर रहता है, बाकी सभी बातें द्वितीय स्थान पर चली जाती है।
जैसे मैंने उस समय उदाहरण भी दिया था कि एकाध कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है, बचपन में एकदम छोटा सा बच्चा है, 1-2 महीने का बच्चा है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसको वो जिसने अडॉप्ट किया है, तो वो उन्हीं के पास पलता पड़ता है। तो जैसे बड़ा होता है, थोड़ा सा समझने लगता है उसको, तो उन्हीं को मम्मी पापा कहता है, जिनके पास वो रहता है। उसको पता नहीं कि मेरे सच्चे मम्मी पापा कौन है, वो कुछ पता नहीं है। तो उन्हीं को वो अपना मम्मी पापा मानता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा 9-10 साल का हो जाता है, जब उसको थोड़ा तेरा मेरा सब बाकी बाहर की दुनिया का पता चलता है, थोड़ी थोड़ी बातें उसके ध्यान में आने लग जाती है, तब उसके दोस्त ने या उसे किसी ने बताया कि अरे तेरे सच्चे मम्मी पापा ये नहीं है, तेरे मम्मी पापा तो उधर है, वहां पर है। उन्होंने इन लोगों ने तो उनको अडॉप्ट किया हुआ है। ये तेरे गोद लिए हुए मम्मी पापा है। तो ये तेरे असली मम्मी पापा तो वो है, दूसरी जगह पर है। तो जब उसको ये भेद मालूम पड़ जाता है, तो फिर उसके सोचने में, उसके विचारों में तुरंत अंतर आ जाता है कि इतने दिन तक वो सच्चे मम्मी पापा के समान उनके साथ रहता था, पर अब उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा। उसको एकदम ध्यान में आएगा, अरे ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। अब पहले ये लोग डांटते थे तब भी उसको कुछ नहीं लगता था। मम्मी पापा जैसे डांटते हैं वैसे ही ये डांटते थे, मारते थे भी, कुछ भी करते थे, लाड में प्यार भी करते थे, सब कुछ करते थे, तो उसको सब सब कुछ सही लगता था इतने दिन तक। पर अब जैसे पता चल गया कि ये मेरे असली मम्मी पापा नहीं है, मेरे असली मम्मी पापा वो दूसरे हैं, तो तुरंत उसके हर उनकी क्रिया में उसको परायापन दिखने लग जाएगा। उसके मन में भेद पड़ जाता है कि अरे ये मेरे नहीं है, मेरे तो वो है। इस प्रकार उसके मन में भेद निर्माण हो जाता है। फिर ये थोड़ा भी डांटेंगे तो तुरंत उसको लगेगा, हाँ मेरे असली मम्मी पापा नहीं ना, इसलिए मुझे ऐसा डांटते हैं। मेरे असली नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुरंत उसके हर क्रिया में उसको वो असलीपन, मेरापन, तेरापन ध्यान में आ जाएगा। तो ऐसे उसकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि जैसे बदल जाती है वैसे उसकी सोच बदल जाती है। तो वैसे ही जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, इतने दिन तक हम शरीर को मेरा कहते हैं, परिवार को मेरा कहते हैं, घर को मेरा कहते हैं, सभी चीजें ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, सबको मेरा मेरा मानते हैं। पर जिस समय हमें भेद ज्ञान हो जाता है, जिस समय पता चलता है कि अरे मेरा स्वरूप एकदम अलग है, मैं यह हूँ, बाकी सब पर है, तो ये जब उसको बात ध्यान में आ जाती है, तो उसका बिहेवियर एकदम बदल जाता है, उसका व्यवहार पूरा बदल जाता है। तो फिर एकदम से उसमें सौतेला व्यवहार उसके अंदर आ जाता है कि ये सब पर है, इनको इतना भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अलग हूँ, ये सब अलग है, मैं अलग हूँ, ये सब अलग है। इस प्रकार की उसकी एकदम भावना बदल जाती है, उसका व्यवहार पूरा बदल जाता है, दृष्टि उसकी बदल जाती है। और जैसे दृष्टि बदल जाती है तो पूरी सृष्टि उसकी बदल जाती है। तो ये अवस्था प्राप्त होना उसको कहते हैं सम्यक्त्व प्राप्त होना। तो ये सम्यक्त्व की एक झलक मिली है, थोड़ा सा पता चला कि मैं आत्मा हूँ, बाकी सब पर है, इतना थोड़ा सा पता चला है। अभी तक पूरी तरह से आत्मा का कमल खिला नहीं है, बाकी कर्म अभी बहुत बाकी है, बाकी कर्मों को तोड़ना बाकी है। पर थोड़ी सी झलक में थोड़े से कर्म आजू बाजू में हट गए और स्वयं का दर्शन उसने कर लिया है। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे सम्यक्त्व हमारे सामने आते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं, एक होता है व्यवहार सम्यक्त्व और एक होता है निश्चय सम्यक्त्व। व्यवहार सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है? व्यवहार सम्यक्त्व यानी कुदेव कुगुरु कुधर्म को त्यागना और सुदेव सुगुरु सुधर्म को स्वीकार करना। मतलब जिसको ध्यान में आ गया है कि ये कुदेव है, कुगुरु है। कुदेव कुगुरु कुधर्म का अर्थ क्या है? जो संसार वृद्धि का मार्ग बताते हैं वे गुरु कुगुरु कहलाते हैं, संसार बढ़ाने वाले मार्ग बताते हैं। जो देवता होते हैं जो जिनको मतलब जिन्होंने अपने आत्म गुणों को प्राप्त नहीं किया है, जो सिर्फ गतियों में भटक रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, ऐसे जो देवता होते हैं वे कुदेव कहलाते हैं। और कुधर्म यानी जो कल हमने देखा था, उन्मार्ग और सन्मार्ग देखा था। तो उन्मार्ग जो होता है, संसार बढ़ाने वाला जो मार्ग होता है, संसार की ओर ले जाने वाला जो मार्ग होता है, वो कुधर्म कहलाता है। तो ये कुदेव कुगुरु और कुधर्म इनको त्याग देता है
और सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की ओर प्रयाण करता है, उनको स्वीकार लेता है। ये व्यवहार संकेत कहलाता है कि उसको पता चलता है कि सुगुरु कौन है, सदगुरु कौन है, जिसके कारण मुझे मेरा परिचय हो रहा है, जो मुझे सन्मार्ग पर लगा रहे हैं, जिनके उपदेश से मेरे अंदर के परिणाम बदल रहे हैं। ऐसे जो है वो सदगुरु है, वे सुगुरु है। जो गुरु देव मुझे जो जिन्होंने सन्मार्ग को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो चुके हैं, जिन्होंने आंतरिक सभी गुणों को खोल दिया है, आत्मशक्ति को जागृत कर लिया है, वे सुदेव हैं। और जो धर्म यानी क्या, सुधर्म यानी क्या, कि जो आत्म रमणता करवाता है, स्वयं में रममान करता है, स्वयं के गुणों में जो रममान करवाता है, ज्ञान दर्शन चारित्र में आनंद आता है, रहता है। तो जितना ज्यादा अपने में रममान करते जाते हैं, उतना ज्यादा सुधर्म कहलाता है। तो ये सारे प्रकार जिसको स्वीकार हो जाते हैं, जो स्वीकार कर लेता है, इसको इसी पर जो आचरण करता है और उन बातों को छोड़ देता है, मतलब संसार के मार्ग को छोड़कर मोक्ष के मार्ग को जो स्वीकार करता है, वो व्यवहार संकेत कहलाता है, व्यवहार संकेत होता है। और निश्चय संकेत यानी क्या, आत्मा के शुद्ध स्वभाव का परिचय जिसको हो जाता है, आत्मा का परिचय करना और आत्मानुभव की जो अनुभूति होती है, आत्मानुभव कर लेने के बाद जो अंतर के परिणाम होते हैं, उसको निश्चय संकेत कहते हैं। मतलब शुद्ध परिणाम जो होते हैं, आत्मा के जो शुद्ध परिणाम होते हैं, उन शुद्ध परिणामों को निश्चय संकेत कहते हैं। व्यवहार संकेत यानी आचरण की बात हो गई, सुदेव सुगुरु सुधर्म सन्मार्ग पर चलना, ये व्यवहार संकेत हो गया। पर निश्चय संकेत क्या है, आंतरिक दशा बदल जाती है, आंतरिक भाव बदल जाते हैं, आंतरिक परिणाम बदल जाते हैं। तो वो आंतरिक जो अवस्था होती है परिणामों की, आत्मा के परिणामों की, वो होते हैं निश्चय सम्यक्त्व। ये दो मुख्य भेद है। अब इसमें और आगे के है क्षयिक सम्यक्त्व यानी क्या, क्षयिक सम्यक्त्व का अर्थ होता है कि दर्शन मोहनीय जो कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म संपूर्णतः क्षय हो जाने के बाद जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है, उसको क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब कांच का भी पर्दा नहीं रहता है, कांच भी हट जाती है बाजू में, और आंतरिक शुद्धता पूर्णतः शुद्ध जो हो जाता है, किसी प्रकार की मलिनता उसके अंदर नहीं रहती है, उसको क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं, वो क्षयिक सम्यक्त्व है। फिर है औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व यानी क्या, कि दर्शन मोहनीय के जो भेद है, वे सब उपशम दबे हुए हैं। हमने उपशम क्षय और क्षय उपशम इन तीनों अवस्थाओं को देखा था। पानी, मलिन पानी है, उसमें फिटकड़ी घुमाती है तो मेल पूरा नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठा हुआ मेल और ऊपर का शुद्ध पानी, ऐसी अवस्था जो होती है उसको उपशम अवस्था कहते हैं। मतलब कर्म सब नीचे दबे हुए हैं, अभी उदय में नहीं आए हैं, उदय अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, वो दब गए हैं, और ऊपर एकदम निर्मल अवस्था होती है, उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। क्षयिक सम्यक्त्व यानी क्या, जो ऊपर का निर्मल पानी है वो दूसरे ग्लास में निकाल देना, कचरा पूरा निकल जाता है, एकदम शुद्ध जो है, जो अभी वापस कभी मलिन नहीं होगा, ऐसी जो अवस्था है। तो कर्म पूरी तरह से हट जाते हैं और पूर्ण शुद्ध अवस्था जो होती है उसको क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। और क्षयक्षम समय का क्या, जो नीचे कचरा दबा हुआ था, उसमें एक आध कंकर कुछ तो भी गिर गया तो थोड़ा सा ऊपर उछल गया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी उठा है, ऐसा थोड़ा शुद्ध भी है, थोड़ा अशुद्ध भी अवस्था है, ऐसी जो अवस्था होती है उसको क्षयक्षम अवस्था कहते हैं। तो वैसे ही क्षय औक्षमिक सम्यक्त्व यानी क्या, एक दर्शन मोहनीय कर्म पूरी तरह से दबा हुआ है, अभी उदय में नहीं है, तो ऐसी अवस्था, वो भी अवस्था शायद जैसे शुद्ध ही होती है पर थोड़े देर के लिए होती है। उपशम अवस्था ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, वापिस उदय में आ जाते हैं कर्म, तो वो औक्षमिक सम्यक्त्व है। फिर है क्षयक्षमिक सम्यक्त्व। क्षयक्षमिक सम्यक्त्व में क्या होता है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो है वो पूरी तरह से क्षय हो जाता है। मिथ्यात्व मोहनीय तो क्षय हो गया है, पर सम्यक्त्व मोहनीय मिश्र मोहनीय थोड़ा सा उदय में है, तो मिश्र अवस्था है। सम्यक्त्व मोहनीय के कारण से थोड़ी सी मलिन अवस्था है, पर ऐसे सम्यक्त्व तो हो गया है, मिथ्यात्व मोहनीय हट गया, इसलिए सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी जो अवस्था है, उस अवस्था को क्षयक्षम सम्यक्त्व कहते हैं। उस अवस्था में आत्मा के जो परिणाम रहते हैं उसको क्षयक्षमिक सम्यक्त्व कहते हैं। फिर आता है एक वेदक सम्यक्त्व। वेदक, वेदक सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है,
जो क्षायिक श्रमिक सम्यक्त्व है ना, तो क्षायिक श्रमिक सम्यक्त्व से हम जब क्षायिक सम्यक्त्व में छलांग लगाते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते, 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में वापिस हम जब क्षायिक सम्यक्त्व की ओर जाते हैं, तो उस अवस्था में क्षयक्षम सम्यक्त्व का अंतिम समय और क्षायिक सम्यक्त्व का पहला समय, क्षायिक सम्यक्त्व अभी प्राप्त होने ही वाला है, उसके पहले का समय, उस अवस्था का जो आत्मा के परिणाम रहते हैं उस अवस्था में, उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। ये वेदक सम्यक्त्व एकदम 1-2 समय का ही रहता है, ज्यादा देर तक का नहीं रहता है। मतलब क्षयक्षम सम्यक्त्व की समाप्ति हो रही है और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो रही है। तो वो अवस्था जब है, उस अवस्था को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। उसके बाद है सास्वादन सम्यक्त्व। सास्वादन सम्यक्त्व यानी क्या? चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लिया है, सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया था, पर मन के परिणाम थोड़े से वापिस विपरीत हो गए, मिथ्यात्व मोहने का वापिस उदय होने लग गया है, तो सम्यक्त्व की अवस्था नीचे गिर जाती है, चौथे गुणस्थान से नीचे उतर रहे हैं, पहले गुणस्थान की ओर आ रहे हैं। तो गिरने की जो अवस्था है, ऊपर से चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जाने की जो अवस्था है, उस अवस्था में जो आत्मा के परिणाम रहते हैं, उसको सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व का आस्वाद तो ले लिया है, पर मिथ्यात्व की ओर मुख कर लिया है, मिथ्यात्व सन्मुख हो गया है, मिथ्यात्व की ओर जा रहा है। तो मिथ्यात्व की ओर जाने वाला सम्यक्त्व जो होता है, वो सास्वादन सम्यक्त्व कहलाता है। फिर है कारक सम्यक्त्व। कारक कारक सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है कि जिनेश्वर भगवान ने जो जो भी बातें हमें कही है, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, जप करो, स्वाध्याय करो, जो जो भी बातें बताई है, जो भी क्रियाएं करने की बातें बताई हुई है, उन क्रियाओं में रुचि उत्पन्न हो जाना, वो वे क्रियाएं करने का प्रयास करना, वे क्रियाएं करते रहना, रोज सामायिक करना, रोज प्रतिक्रमण करना, रोज ध्यान करना, रोज माला जपना, रोज स्वाध्याय करना, रोज की ये क्रियाएं करते जाना, इसको कहते हैं कारक सम्यक्त्व। क्योंकि ये क्रियाएं करते समय मन के जैसे परिणाम होते हैं, मन के शुभ परिणाम होते हैं, शुद्ध, कभी कभी एकदम शुद्ध परिणाम आ जाते हैं मन में, तो ये जो क्रियाएं करने की बात आती है, उसको कारक सम्यक्त्व कहते हैं। और फिर है दूसरा रोचक सम्यक्त्व। रोचक सम्यक्त्व यानी क्या? ये जो क्रियाएं करते हैं उसमें रुचि उत्पन्न होती है, उसमें आनंद आता है, उसमें एक एक प्रकार की क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार की उसमें रुचि होती है। रुचि मतलब उसमें आनंद आता है और वो क्रिया करने की उत्सुकता जागृत हो जाती है, उत्सुकता जागृत हो जाती है, बार बार वो क्रिया करने में आनंद आता है, रस आने लग जाता है। तो जिसको ऐसा रस आ जाता है वो क्रियाएं करने में, उसका सम्यक्त्व रोचक सम्यक्त्व कहलाता है। रोचक सम्यक्त्व मन में ऐसी प्रसन्नता होती है, करते समय अच्छा अच्छा लगता है, करने की इच्छा भावना जागृत होती है, अंतर से भावना जागृत हो जाती है। एक तो कोई कहता है इसलिए करना है, और एक अंतर से भाव जागृत हो जाते हैं करने के, तो करने के जो भाव जागृत हो जाते हैं, अंतर से जो रस उत्पन्न होता है, उसको रोचक सम्यक्त्व कहते हैं। और आखिरी सम्यक्त्व है दीपक सम्यक्त्व। दीपक सम्यक्त्व यानी क्या कि ये जो क्रियाएं हम करते हैं उसमें जो आनंद प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ हमें अंतर में बदलाव मिलता है, कुछ नया नयापन महसूस होता है, कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसको दूसरे को कहना, देखो रोज सामयिक करते हैं ना, तो मन में इतनी शांति रहती है, इतना आनंद आता है, और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, तो इसलिए सामयिक जरूर करना चाहिए। प्रतिक्रमण किया ना तो एकदम ऐसा निर्भर हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, प्रतिक्रमण करना चाहिए। स्वाध्याय में मन इतना आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, स्वाध्याय करो, इस प्रकार कोई माला जप करो, ये करो, वो करो, इसका प्रचार प्रसार करना, स्वयं में अनुभव लेना, और अनुभव लेने के बाद उसका प्रचार प्रसार करना, सबको करने के लिए प्रेरित करना, इसको कहते हैं दीपक सम्यक्त्व। मतलब दीपक के समान प्रचार प्रकाश देना, सबको देना, पहले स्वयं उसका अनुभव लेना और फिर सबको उसका प्रचार प्रसार करना, तो ये दीपक सम्यक्त्व कहलाता है। तो ऐसे 10 प्रकार के सम्यक्त्व बताए गए हैं। तो इन 10 प्रकार के सम्यक्त्व में क्षायिक सम्यक्त्व जब हमें प्राप्त हो जाता है, तब हमारा मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। तब क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद
उसी भव में या ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है तब तक सम्यक्त्व मोहनीय का उदय रहता है, और सम्यक्त्व मोहनीय के उदय में ये सारे प्रकार के सम्यक्त्व हमारे चालू रहते हैं। तो इस प्रकार सम्यक्त्व मोहनीय के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। इसके आगे है मिश्र मोहनीय कर्म। मिश्र मोहनीय कर्म जो होता है ना, वो कैसा होता है, जैसे एकाध ऐसा कुछ खाने का पदार्थ है जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना है, कभी हमें पता नहीं है, दूसरे देश में कोई किसी प्रकार का अन्न खाते, कोई आहार वगैरह खाते, या कोई फ्रूट है, वो दूसरे देश वाले अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स यूज करते हैं। तो उसका नाम हमने अगर सुन लिया है, उसका स्वाद हमें मालूम नहीं, वो कैसा खाया जाता है उसका पता नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, तो उसे उसका नाम अगर हम सुन लेते हैं, तो नाम सुनने के बाद हमें न उसमें रुचि जागती है न अरुचि जागती है। उसमें हम एकदम न्यूट्रल रहते हैं, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, ठीक है वो लोग खाते हैं तो खाते हैं, तो उसके बारे में विशेष हमें कोई अट्रैक्शन भी नहीं होता है और उसके बारे में तिरस्कार भी नहीं होता है। ठीक है, फ्रूट है वो लोग खा रहे हैं, खाते होंगे, पता नहीं कैसा स्वाद है वो भी मालूम नहीं है, तो उसके बारे में न रुचि जागती है न अरुचि जागती है, हम एकदम न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं। तो वैसे जिनेश्वर भगवान का जो मार्ग बताया हुआ है, या सम्यक की जो बातें हम सुनते हैं, आत्मानुभव की बातें सुनते हैं, पर अभी तक आत्मानुभव किया नहीं है, तो किया नहीं है इसलिए जो बातें सुनते हैं ना, तो उन बातों में न हमें राग होता है न द्वेष होता है। हाँ ठीक है, होता होगा, जिन्होंने आत्मानुभव किया है उनको आनंद आता होगा, ठीक है, उसमें हमें न उसके प्रति राग भावना जागृत होती है न द्वेष भावना जागृत होती है, ऐसे न्यूट्रल अवस्था होती है, सम अवस्था होती है। तो उस अवस्था को मिश्र मोहनीय कहते हैं। मिश्र मोहनीय अवस्था, न आत्मा के प्रति राग द्वेष रहता है, न संसार के प्रति राग द्वेष रहता है, न मोक्ष के प्रति राग द्वेष रहता है, न संसार के प्रति राग द्वेष रहता है, सभी बातों में समभाव मन में रहता है। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, आत्मानुभव भी अच्छा है, पर में जाना वो भी अच्छा है, स्व में जाना वो भी अच्छा है, सब अच्छा लगता है। उसमें भेदभाव मन में नहीं रहता है और मिश्र अवस्था रहती है, डावाडोल अवस्था है, मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, एक स्थान पर वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, एक निर्णय उनका स्थिर नहीं होता है, ऐसी डावाडोल अवस्था मिश्र गुण मोहनीय की होती है। तो ये मिश्र मोहनीय गुणस्थान जो होता है, ये मिश्र मोहनीय जो कर्म है, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, ये बहुत थोड़ी देर तक रहता है, अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, इसका काल ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि मिश्र अवस्था में हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। एक या तो एक मार्ग कोई भी हमें चुनना ही पड़ता है, एक मार्ग हम चुन ही लेते हैं, या तो सम्यक्त्व की ओर जाएंगे, मोक्ष मार्ग को अच्छा मानेंगे, या फिर संसार के मार्ग को अच्छा मानेंगे। मिथ्यात्व का जबरदस्त उदय हुआ तो संसार मार्ग में रस आएगा, सम्यक्त्व का उदय रहा तो सम्यक मोक्ष मोक्ष मार्ग में रस आएगा। तो पर मिश्र अवस्था में हम रहते हैं, जब तक मिश्र अवस्था में रहते हैं तब तक हमें ये मिश्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है। जैसे हम श्रीखंड खाते हैं, श्रीखंड मालूम है ना, श्रीखंड में दही और शक्कर दोनों मिलाते हैं, तो उसमें दही है वो खटास होती है और शक्कर है उसमें मिठास होती है, पर जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो न पूरा खट्टा स्वाद आता है न पूरा मीठा स्वाद आता है, दोनों का मिक्स स्वाद होता है। तो ऐसे मिश्र अवस्था जब होती है, मन में भी हमारे ऐसे मिश्र अवस्था बहुत बार होती है, ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता है, इसमें भी राग द्वेष नहीं है उसमें भी राग द्वेष नहीं है, ऐसी अवस्था को सम्यक्त्व मोहनीय अवस्था कहते हैं। तो ये मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनीय के तीन भेद हमने देखे हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ऐसे तीन भेद देखे हैं। अब हमें ये देखना है कि दर्शन मोहनीय कर्म इतना जबरदस्त है, उसका इतना पगड़ा है, वो इतना भारी है, वो सभी सभी कर्मों को संचालन करने वाला है, सेनापति के जैसा है। तो इस दर्शन मोहनीय को हमें परास्त कैसे करना है, दर्शन मोहनियों को हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको हम नष्ट कैसे कर सकते हैं, इसका क्षय कैसे हो सकता है। तो कहा है कि जो जीव शास्त्राभ्यास करता है, शास्त्राभ्यास करना मतलब
स्वाध्याय की बातों का गहनता से चिंतन करना है। एक एक बात को दिमाग में एक बात आ गई है उसके ऊपर चिंतन मनन करना है। मतलब आत्मचिंतन में जो लगा रहता है, अभ्यास करना है, सिर्फ पढ़ना पढ़ा बुद्धि के स्तर पर पढ़ लिया वो अभ्यास नहीं है। अभ्यास यानी अंतर में उसका परिणमन होना चाहिए। जो जो शास्त्रों की बातें सुनते हैं, जो जो नई नई बातें हमें पता चलती है, उसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए। जो बातें हम सुनते हैं, क्लास में सुनते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, या इसमें पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो उसकी अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। अनुप्रेक्षा यानी स्वयं में उसका चिंतन होना चाहिए, आत्मचिंतन करना है। तो जो शास्त्राभ्यास करता जाता है, आत्मचिंतन में रममान होता जाता है, फिर तत्व का निर्णय करता है कि हाँ सही में जीव तत्व ऐसा होता है, अजीव तत्व ऐसा होता है, आश्रव तत्व ऐसा है, पुण्य तत्व ऐसा है, पाप तत्व ऐसा है, संवर ऐसा है। सब एक एक तत्वों का वो पूरा निर्णय करता है, तत्वों के ऊपर चिंतन मनन करता है। और कैसी अवस्था है, कर्म की अवस्था कैसी है, जीव और कर्म कैसे मिले हैं, कैसे उनको अलग किया जाता है, इन बातों का चिंतन करता रहता है। तो वो तत्व का निर्णय करता है, और तत्व का निर्णय करने के बाद भेद ज्ञान करता है। आत्मा और शरीर दोनों अलग है, इसका अनुभव करने का प्रयास करता है। अभी तक अनुभव नहीं किया है, पर अनुभव करने का प्रयास करना है कि सही में आत्मा अलग है, मतलब क्या है, मेरा स्वरूप कैसा है, ये सब अलग है, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका चिंतन करते 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 उसका भेद ज्ञान की ओर आगे बढ़ने का अभ्यास करता है। फिर आत्म सन्मुखता होती है। ये इतने दिन तक बाहर बाहर में रस आता था, परिवार में, घर में, समाज में, देश में, बाकी की बातों में रस आता था। पर अब आत्म सन्मुखता, स्वयं की बातों में रस आने लग गया, अध्यात्म की बातें सुनने में रस आने लग जाता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। इतने दिन तक ये बातें सुनते थे तब नींद आने लग जाती थी, बोर लगता था, पर अब उसमें रस आने लग जाता है। रस आता है और आत्म सन्मुखता बढ़ जाती है, दृष्टि अपने आत्म सन्मुख बन जाती है। तो ऐसे आत्म सन्मुखता जब बन जाती है और शुद्धात्मा की भावना जागृत हो जाती है, मतलब मेरी आत्मा शुद्ध है, तो और उसके ऊपर कर्मों का आवरण आया हुआ है, तो उन कर्मों के आवरण को मैं कैसे हटा सकता हूँ, मेरी शुद्ध आत्मा कैसे मैं प्रकट कर सकता हूँ, इसके प्रकट करने की भावना जब जागृत हो जाती है, तब दर्शन मोहनीय कर्म मंद पड़ने लगता है। तब वो दर्शन मोहनीय का जोर कम होने लग जाता है। अब उसको पता है कि मैं कितना भी प्रयास करूंगा पर इनकी दृष्टि बदल गई है, अब ये इस मार्ग की ओर चल पड़ रहे हैं, तो अब इस मार्ग पर जब जो चलने लग जाता है तो वहां मेरा जोर नहीं काम करता है। तब वो अपने आप उसकी गति मंद हो जाती है, वो मंद मंद होने लग जाता है, वो बाजू में हटने लग जाता है। तो इसी बात को हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में भी कहा गया है। 36वें अध्ययन में भी बताया कि दर्शन मोहनियों को कैसे कम करना है, मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करना है, बोधि को कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि दर्शन मोहनीय जब तक नहीं हटता तब तक हमें बोधि प्राप्ति नहीं होती, बोध की प्राप्ति नहीं होती, आत्मबोध नहीं हो पाता है। और आत्मबोध नहीं होता है तब तक हम सम्यक्त्व की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसमें क्या कहा है, सम्मदंसन रत्ता अनियाना सुक्कलेश मोगाढ़ा ये जे मरंती जीवा तेसिन सुलहा भवे बोहिन। मतलब क्या कहा कि सम्मदंसन रत्ता यानी जो जीव मिथ्यात्व और राग द्वेष के मल से रहित होता है, मिथ्यात्व और राग द्वेष इनसे बाजू में हट जाता है, उनको ध्यान में आ जाता है कि ये बातें मिथ्या है, इन बातों में मुझे नहीं उलझना है, ये राग द्वेष की बातें मुझे नहीं करना है। मिथ्यात्व और राग द्वेष से जो बाजू में हट जाता है, संगत्व की बातों में जो रत हो जाता है, उसमें उसकी लगन लगने लग जाती है, उसमें उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। सम्मदंसन रखता, सम्यक दर्शन में जो रत होने लग जाता है, मिथ्यात्व से दूर होने लग जाता है। अनियाना, अनियाना यानी जो निदान नहीं करता है, निदान यानी निदान शल्य होता है। निदान करना यानी क्या होता है, अ, फल, मतलब जो मैं कुछ कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसी भावना जो करते हैं उसको निदान कहते हैं। मैं आईएमबील करता हूँ, मैं आईएमबील इसलिए करता हूँ कि मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाए, या मुझे मेरे घर का बिजनेस बराबर चलने लग जाए। नियाना जिसको कहते हैं हम लोग, नियाना यानी निदान,
निदान शल्य होता है, ये बहुत घातक होता है। और निदान शल्य करना मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए देकर 100 रुपए की चीज प्राप्त करना। 1 लाख रुपए देना और 100 रुपए की चीज प्राप्त करना, क्योंकि जो धर्म क्रिया हम करते हैं उस धर्म क्रिया में बहुत ज्यादा फल मिलने वाला है, पर हम इतना सा मांग लेते हैं, इतने से के लिए इतनी सारी धर्म क्रिया करते हैं, तो उस धर्म क्रिया का फल इतना सा हमें उतना तो मिल जाता है, जितना सा मांगा था तो उतना मिल जाता है। और वो नियाने के कारण जो हमें प्राप्त होता है वो कभी हमारा छूटता नहीं है, हमसे कभी दूर नहीं हो पाता। मतलब जैसे किसी ने नियाना से धन प्राप्त किया है कि इस भाव में बहुत दान दिया कि मुझे अगले भाव में बहुत ज्यादा धन मिले, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो, इस दृष्टि से जो दान करता है, तो ये भी एक नियाना हो जाता है। तो उसको अगले भाव में धन तो बहुत मिल जाता है, पर उस धन का उपयोग वो वापस किसी को मदद करने के लिए एक अच्छे काम में नहीं लगा पाता है। उस धन का उपयोग सिर्फ स्वयं के लिए करता है और वो धन ऐसे ही उसका चला जाता है, पड़ा रहता है, कोई उसका किसी को उसका फायदा नहीं होता है। मतलब नियाना के कारण जो हमें प्राप्त होता है वो वापस किसी के उपयोग में नहीं आता है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसके लिए 13वें अध्याय में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कथा है, बहुत बड़ा विषय हमारा है, पर अभी टाइम हमारा पूरा हो चुका है। तो उन्होंने चक्रवर्ती पद का नियाना प्राप्त कर लिया था। साधु जी थे और साधु का कुछ ऐसे प्रसंग बना तो उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या का अगर कुछ फल है तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती बनूं। तो चक्रवर्ती बन गए वे दूसरे भाव में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बने। और उनके सगे भाई उनको चेताने के लिए आए, चित्त मुनि जो थे वो उनको जागरूक करने के लिए आए। तुम हम लोग 6 भाव में साथ साथ में रहे, इतनी साधना हमने की है, तुमने इतने से में अटक कर नियाना करके चक्रवर्ती बन गए हैं, आप छोड़ो इस पद को और चलो हमारे साथ, चलो अपन वापिस साधना करते हैं। पर वो कहता है कि नहीं, अब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मुझे जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी रहता है, वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, वैसे मैं इसी में बना बंध गया हूँ। तो अब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं है, छोड़ना चाहिए, पर मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। तो इस प्रकार की वो उनकी भावना होती है। जो निदान से प्राप्त होता है वो कभी छूटा नहीं जाता है। और जब तक निदान की पूर्णाहुति नहीं हो जाती है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं होती है, उसका हम प्रायश्चित नहीं करते हैं, उससे हम मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, अनियाना, निदान करना बहुत ज्यादा घातक होता है, तो नियान नहीं करना है। जो निदान रहित होता है, निर्मल करनी करता है और शुक्ल ऐसा निर्मल करने में जो तत्पर रहता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह स्वल्प संसारी होता है, उसका संसार बहुत अल्प रह जाता है, वो बहुत जल्दी बोधि को प्राप्त कर लेता है। और इस भाव में तो प्राप्त करता है, अगले भाव में भी बहुत जल्दी उसको बोधि सुलभ हो जाती है उसके लिए। थोड़ा सा निमित्त मिला कि तुरंत अंतर का बोध उसका जागृत हो जाता है, तो ऐसी अवस्था उसमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये बातें ध्यान में लेना है, मिथ्यात्व को कैसे छोड़ना है, सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त करना है, और हमें आगे आगे कैसे बढ़ना, मोक्ष मार्ग की ओर आगे कैसे बढ़ना है। इन बातों को अगर हम व्यवस्थित रूप से देते हैं तो दर्शन मोहनिया हमारा बहुत जल्दी कम हो सकता है और हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग बहुत जल्दी से जल्दी सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, और इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। एक ही म्यूट, एक ही आगे मत्स्यानंद में आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ। 4-5 दिन से हम 25 मिथ्यात्व पर विश्लेषण सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आ गई। हमारे साहब ने सम्यक्त्व के कई प्रकार बताए, कभी सुने नहीं, पहली बार सुने तो लगता है कि बहुत क्लिष्ट विषय चल रहा है, लेकिन बहुत समझने जैसा है। और बहुत अगर उन्होंने बताया है तो उसका विश्लेषण भी किया है, तो सभी के मन में ये बातें तो सभी को समझ गई होगी। अभी पहले देखना है, कल हमने असत में देखा था
और आज अज्ञानवादी और अक्रियावादी कैसे रहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती है, क्रिया करने से क्या फायदा, फिर क्यों क्रिया करना, स्वयं करते नहीं है और जो करते हैं उनको भी विरोध करते हैं। ये कौन लोग हैं? अक्रियावादी लोग, कि स्वयं नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अक्रियावादी होते हैं और उनको सांसारिक बातों में ही रुचि होती है। धार्मिक क्रिया, निर्जरक की क्रिया की उनको तिरस्कार ही होता है। जो करता है उसको तुरंत बोलते हैं, क्या दिन भर यही चल रहा है तुम्हारा, इससे परे हो जाओ। तो एक किसका है? अक्रियावादी लोगों का कहना है। और अज्ञानवादी लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, ज्ञान प्राप्त करने से तर्क कुतर्क हो जाते हैं, वाद विवाद होता है, इससे तो अलिप्त रहना ही अच्छा है, जाने नहीं तो उसका फल भी नहीं मिलेगा, ऐसा सबको लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है कि मनुष्य जन्म मिला है, हमारे पास वो शक्ति है, जानने की शक्ति, और उस शक्ति का अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो ये जन्म में तो अज्ञानी बने रहे, लेकिन अगले जन्म में भी अज्ञानी साथ में चल रहा है। ज्ञान के दरवाजे कभी खुलने वाले नहीं है। तो कभी भी ये सोचना नहीं कि जाना नहीं तो पाप लगेगा नहीं। पाप लगता है या नहीं ये जानने के लिए तो मनुष्य जन्म है। वो तो हमारे पास विशेष शक्ति हमें मिली है कि क्या करने से क्या होता है, तो जरूर जानना है। और सभी हम जो सभी सुन रहे हैं, सभी जिज्ञासु साधक, इस पर इतना चिंतन हो रहा है कि कितनी सारी जिज्ञासाएं मन में उभरती है, कितने सारे प्रश्न आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ज्ञान के दरवाजे हमारे खुल रहे हैं। तो जितना चिंतन करोगे उतना बहुत कुछ पा सकते हैं। अभी क्षम्य 8 कर्मों में अभी देख रहे हैं हम कि दर्शन मोहनीय कर्म, सभी कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, उसमें भी दर्शन मोहनीय सबसे बड़ा प्रभावशाली है कि सही बातों की ओर बढ़ता ही नहीं, विपरीत बातों में ही हमेशा उलझाता है, और इसलिए हम सम्यक्त्व से दूर रहते हैं। तो सम्यक्त्व के आज काफी फर्क ने काफी भेद बताए। उसमें भी सम्यक्त्व मोहनीय जो है, उपशम सम्यक्त्व क्षयिक सम्यक्त्व होने ही नहीं देता। ये तो एक विशेष उसकी ये है। अभी सम्यक्त्व मोहनीय कि सम्यक्त्व क्लास में भी हमारा चल रहा था, सम्यक्त्व है तो फिर मोहनीय कर्म, तो सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ है, सम्यक्त्व के थोड़ा सा अनुभव आया, लेकिन उसके आगे हम बढ़े नहीं। तो यह सम्यक्त्व मोहनीय, तो ये सम्यक्त्व मोहनीय किसके कारण है? दर्शन मोहनीय के कारण ही आगे बढ़ने नहीं देता है। अभी उसमें बताए चल मल अघाड़। तो चल यानी क्या है कि जैसे पानी से वही हमारे आत्मा के परिणाम हमेशा क्या होते? चंचल होते। कुछ करते हैं, पता लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन तुरंत चंचलता आ जाती है और मन अस्थिर बन जाता है। ये है चल। फिर मल क्या है कि विचारों में मलिनता आती, सारी बातें समझती है फिर भी लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर सुवर्ण में, शुद्ध सोने में भी थोड़ी मलिनता रहती, उसी प्रकार आत्मा के परिणामों में, आत्मा के विचार परिणामों में या विचारों में जो मलिनता आती है वो मल है। और अघाड़ यानी क्या? दृढ़ता होती नहीं है। सच क्या है? सब समझा है, उस पर श्रद्धा होने लगी, फिर भी दृढ़ता नहीं होती। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि पंचम आर्य के लोग हम जड़ और वक्र स्वभावी, सब समझा है तो भी वक्रता तो वहां आई जाती है। तो ये चल मल अघाड़, ये 3 दोष जब तक हमारे पास है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति होने का कोई चांस नहीं। जब इस विचारों से हम परिवर्तित हो गए तभी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अभी आसक्त हमारी क्या है कि भेद ज्ञान हो जाता है। अभी सम्यक्त्व यानी क्या कि सम्यक्त्व यानी जड़ चेतन अलग है, इसका भेद ज्ञान तो हो गया। सम्यक्त्व आत्मानुभव कि अनुभव हुआ की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी थोड़ी सी झलक, क्योंकि एकदम आहा कर लेते हैं, एकदम कभी नहीं देखा वो मालूम पड़ता है, तो उसमें भी हम क्या जाते हैं, उसे वापस चला भी जाता है। लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? सारा दर्शन मोहनीय का खेल है। कुछ प्राप्त होता है वो अपने से वापस छीनने का प्रयास करता है। तो ये सब दर्शन मोहनीय पर क्या करना है? हमें विजय प्राप्त करना है।
अभी सम्यक्त के काफी भेद बताए, सभी को ये तो मालूम है क्षम उपशम क्षय, लेकिन आज जो हमने नए देखे कि वेदक सम्यक्त, रोचक सम्यक्त, कारक सम्यक्त। तो वेदक सम्यक्त यानी क्या है कि क्षयोक्षम, थोड़ा क्षय हुआ है, थोड़ी शांत हुआ, उससे क्षयिक सम्यक्त की वो जो ले जाने वाला है वो वेदक सम्यक्त है। अश्वाधान यानी क्या, ऊपर चढ़े के चौथा गुणस्थान तक गए लेकिन वापस पहले गुणस्थान पर आ गए, कारक सम्यक्त यानी क्या कि जिनेश्वर भगवान ने जो हमें मार्ग बताया है, साधु संत जो मार्ग बता रहे हैं कि स्वाध्याय प्रतिक्रमण जप तप जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, कारक सम्यक्त। यानी दो नहीं, ये तो हमें ध्यान में रहेगा कि कारक सम्यक्त यानी जो हमारे द्वारा क्रिया हो रही हो कारक सम्यक्त, और रोचक सम्यक्त किसे कहते हैं कि जो धार्मिक क्रिया करने लगे और उसमें अभी रस आए, दिनों से क्लास सुन रहे हैं, सुनते सुनते इतनी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि ये क्या है, इसके आगे क्या है। तो अभी हमारा कौन सा सम्यक्त चल रहा है, रोचक सम्यक्त। वेदक सम्यक्त था, अभी उसके आगे हम रोचक सम्यक्त तक शायद पहुंच गए हैं, अगर दर्शन का क्षय हुआ होगा तो। लेकिन ये रास्ते पर तो हम आ गए हैं, उस रास्ते पर कारण। फिर आगे दीपक सम्यक्त, दीपक जैसा प्रकाश फैलता है उसी प्रकार जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें जो हमें विशेष आनंद आ रहा है, और जो हमें आनंद आ रहा है तो हम दूसरे को बताते, देखो ऐसा करो, ऐसा करने से आपको भी कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति होगी। तो यह दीपक सम्यक्त है। यानी रोचक सम्यक्त, कारक सम्यक्त, रोचक सम्यक्त, दीपक सम्यक्त, तीन सम्यक्त तो हमारे ध्यान में रहेंगे ही। अभी मिश्र मोहनीय कर्म जो है उसका कैसा बताया कि जैसे अब हमारे साहब ने बताया कि परदेश में कहा भी सिर्फ हमने नाम सुना है, कभी चखा नहीं, कभी देखा नहीं है, तो उसके प्रति न तो हमारी रुचि जागती है, न तिरस्कार के भाव आते हैं। उसी प्रकार कि ये मिश्र मोहनीय जो कर्म है कि संसार के प्रति भी ज्यादा रुचि नहीं और ज्यादा तिरस्कार के भाव, तिरस्कार नहीं, डावाडोल अवस्था, कभी धर्म की बातें अच्छी लगती है, कभी संसार की अच्छी लगती है। तो धर्म के इसमें भी ज्यादा रुचि नहीं होती है, ज्यादा तिरस्कार नहीं, और संसार की बातों में भी ज्यादा रुचि नहीं और ज्यादा तिरस्कार, ऐसे डावाडोल स्थिति, कभी ऐसे हो जाते कभी वैसे हो जाते। आवाज गई। हाँ, मासी जी का आवाज नहीं आ रहा है, डिस्कनेक्ट हुआ है। नहीं आ रहा, मेरा आ रहा है कि नहीं, आवाज में आ रही है, अभी गया, अभी आ रही, गया था अभी। तो और अभी श्रीखंड जैसी अवस्था बताई थी, ज्यादा मिठास नहीं, ज्यादा खट्टास नहीं, तो उसी प्रकार ये मिश्र मोहनीय। अभी हमने सारे 25 मिठातों पर चिंतन किया है, सुना है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि जो जो हमने सुना है कि अभी इस कर्मों से हमें परे होना है, तो शास्त्रों का गहन चिंतन करना पड़ेगा, तत्वों को जाना है, जानने के बाद प्रैक्टिकल में लाना है। अगर शास्त्रों का गहन चिंतन करते करते तत्वों को, अगर हम तत्वों से परिचित होकर परिवर्तन हमारे जीवन में लाएंगे, तो निश्चय में हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होने का समय अभी आया है, ऐसा लगता है। हमारे साहब ने हम सभी को आशीर्वाद दिए हैं कि सभी ने सम्यक की प्राप्ति, सभी को सम्यक की प्राप्ति जल्दी हो जाए, तो जरूर होगी अगर हम प्रयत्नशील बने तो। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। एक बार अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो कभी ना कभी तो क्षायिक सम्यक प्राप्त होगा ही ना। हाँ, वो तो बात है, सम्यक तो एक दिन प्राप्त होने के बाद कभी ना कभी तो होने ही वाला है, पर वो जल्दी हो जाए इसलिए अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर सम्यक को प्राप्त हो गया पर वो अगर निकल गया तो उसमें अर्ध उद्गल परावर्तन काल भी बीत सकता है, मतलब बहुत बड़ा समय उसमें बीत सकता है, कितने जन्म मरण हमारे जा सकते हैं मिथ्या तो अवस्था में वापिस, पर कभी ना कभी वापिस वो सम्यक की ओर आएगा ही, सम्यक का रास्ता उसको मिलेगा ही,
और वो मोक्ष मार्ग में जाएगा ही। पर फिर इसलिए बहुत ज्यादा हमारा परिभ्रमण ना पड़े, एक बार सम्यक प्राप्त होने के बाद बहुत जल्दी हमें मोक्ष का रास्ता मिल जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। आगे ऐसा है कि नियाना किया तो उसके लिए क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? नियाना एक बार करने के बाद उसका प्रायश्चित लेने से भी कोई फायदा नहीं होता है। वो जो नियाना किया है वो भुगतना ही पड़ता है, वो जो मिलता है उसका भोग करना ही पड़ता है। तो इसलिए नियाना करते समय पहले जागरूक होना चाहिए कि नियाना हम नहीं करेंगे, कैसा भी वातावरण हुआ तो भी नियाना नहीं करना है। न तपस्या के लिए, न दान के लिए, न किसी भी प्रकार से नियाना नहीं करना है। अगर अभी जागरूक हो जाए, पहले अगर अनजान में किया होगा तो उसका फल भुगते बिना तो शांति नहीं होगी, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। पर इसके आगे हमें जागरूक रहना है कि नियाना नहीं करना है। ओके। आगे ऐसा है कि दूसरे के मतलब पहले के लिए अपने तप का नियाना किया तो वो नियम होता है क्या, मतलब नियाना होता है क्या? कर्म निर्जरा के लिए अगर तप किए हैं तो उसमें नियाना नहीं कहा जाता है। कर्म निर्जरा के लिए ही तपस्या होती है। तपस्या हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब तपस्या करते हैं तो उसके लिए हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि जो मेरी तपस्या है वो सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए ही है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सिर्फ कर्म क्षय हो जाए, इतनी ही भावना रखना है। उसमें नियाना, वो नियाना नहीं कहलाता है, वो तो ओके। वैसे ही करना। तपस्या निर्जरा, आगे तपस्या निर्जरा के लिए ही होती है। हम्म, आगे ऐसा है कि माला इत्यादि फेरने के बाद मतलब पंच परमेष्ठी भगवान को धन्यवाद देते हैं और सभी की सुख साता चाहते हैं, ये भी नियाना है क्या? नहीं, इसको नियाना नहीं कहते, शुभ भावना भावना है, ये तो अच्छा है, शुभ भावना है ये तो अच्छा है। हाँ। आगे कल भी कुछ प्रश्न रह गए थे तो उसमें से पहला है अभी प्रेरणा जी जैन, फिर उसके बाद भारती जी और ऋषिता जी, मतलब आज के हो गए हम 3 ये। प्रेरणा जी जैन, मैं आपको ये किया है, क्लिक कीजिए ना वहाँ। आवाज आ रही मेरे को? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। कितने नंबर में मेरा था? हाँ मतलब टीचर, कितने नंबर में? हाँ, ये कल का प्रश्न था जो आज थोड़ा सा हाँ समाधान हुआ। समकत्व मोहिनी की परिभाषा है कि हाँ जिस कुल के उदय से जीव को जिन परिवृत्त तत्वों की श्रद्धा होती है, उपशम संकित और हाँ छाई संकित की प्राप्ति नहीं होती। तो अभी हमारी, आप लोगों की अवस्था ये वाली है। है ना? अभी नहीं तो प्राप्त कहाँ हुआ है। नहीं, वही तो समकत्व मतलब आपको जिन तत्वों की श्रद्धा तो पूरी है, हाँ, श्रद्धा सम्यक तो तो पूरी। मोहन मिलकर का उदय है ना अभी। हाँ मतलब वही अभी वर्तमान की सिद्ध अवस्था। संकेत नहीं है, सिद्ध हाँ संकेत तो नहीं है। नहीं नहीं, शुद्ध समकित तो नहीं है, समकत्व तो मोहनी समझ सकते हैं ना, क्योंकि हमको अभी उपशम और हाँ साहित्य समकित तो दोनों ही प्राप्त नहीं हुआ। तो हाँ वर्तमान की अवस्था ये समझ सकते हैं, हाँ बराबर है ना? समझ, हाँ हाँ हाँ, कल मेरे पास मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को आया, लेकिन आज समाधान तो हो गया, पर विषय कल भी हाँ पढ़ रही थी। हाँ बहुत बहुत हाँ धन्यवाद मेरा सर, लेकिन ये ओके। आज और नया विषय समकत्व के बारे में पढ़ा जो मेरे को नहीं पता था। अभी तक तो मैं हाँ छाइत्रमिक औपशमिक और क्षय हाँ में थी, लेकिन उसके आगे को और मतलब और ज्ञान खुला मेरा। और ये धन्यवाद। और ज्ञान खुला मेरा और रुचि बढ़ी हाँ मतलब। और हाँ, तो ये, हाँ ये नारिकेल द्वीप का भी अपन वर्णन इसमें आया है, वो सम्यक निष्ठा हाँ लेने के लिए, है ना? ये हाँ ले सकते, ये भी वही है, सही है ना हाँ, जो वो आप भी ले बोल। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और क्या था प्रश्न? हाँ, मौन के पचकान में वरस हम खा पी सकते हैं? थैंक यू। हाँ, मौन के पश्चात में खा पी सकते हैं, उसमें सिर्फ बोलना नहीं है, ये मौन है। मौन के पश्चात में बोलना नहीं होता है, खाने पीने का कोई बंधन नहीं। हाँ हाँ, और नहीं बस जैसे ना कोई समय ऐसा रहता है कि हमको बोलने की इच्छा नहीं होती, हाँ है ना? बोलने की हाँ इच्छा ही नहीं होती उस समय, जैसे सुबह सुबह का समय होता है, मतलब किसी हाँ, से बात तो करने की मौन इच्छा कर नहीं लेना होती। उस समय, पर खाने पीने का कोई बंधन नहीं उसमें। हाँ 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 हाँ, नहीं
वैसा श्रावक जी बोल रहे हैं कि खाने पीने के समय में चटकारा मत लो। हाँ, महेश आगे प्रश्न का पूछना है क्या? ओके, आपको तो पूछना है थैंक क्या? यू महेश प्रेरणा जी, हो गए। हाँ, हाँ, आगे अब आभार मैडम। आगे कौन है? महेश भैया, भारती जी कौन है ना? महेश भैया डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ, हो गया चालू। आगे हाँ, है भारती जी, भारती जी। मतिनंद में मार साहब, हाँ, सवाल मैं नहीं पूछा था मार साहब, मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं ये मंदिर में जा वो मंदिर में जा पत्रिका दिखा, तो मेरी एक सहेली ने बोला कि तू पुष्य नक्षत्र के आयम्बिल कर तो तेरे को ऐसे फर्क पड़ेगा। तो मैंने 5.5 साल पुष्य नक्षत्र के आयम्बिल किए थे मार साहब। हाँ, तो मैं गुरु महाराज के पास गई तो बोले कि हम कुछ भी करते तो नियाना नहीं करना, ये निधन नहीं करना चाहिए कि मैं ये करूंगी तपस्या तो उसका ये। हाँ, तो बाद में तो बराबर। साधु जी ने बोला मेरे को, तो वो बोले कोई सतिया जी के पास आप जाओ, और उसका मालूम नहीं था ना मेरे को, तो वो बोले कि सतिया जी के पास जाके आप उसका प्रायश्चित लो। तो अपना अभी विषय चल रहा था इसलिए मैं बोली कि आपको पूछ लेती हूँ कि उसका मैं क्या करूँ अभी। ना अब वो नियाना एक बार हो गया ना तो उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते, उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसका प्रायश्चित नहीं होता, पर पश्चाताप कर सकते हैं कि अपन मन में भावना भा सकते हैं कि मैंने अनजान में नियाना किया था पर वो निष्फल हो जाए, ऐसे सिर्फ भावना भाना है, हो गया तो हो जाता है, ऐसा अच्छा पक्का नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, हाँ, मतिरंद। और मौन में हम लिख वगैरह सकते ना? हाँ, अभी मौन है मेरे को, लेकिन लिख के बता सकती हूँ ना कि हाँ। कुछ? हाँ, वास्तव बत, में मौन में कुछ नहीं करना होता है, मतलब लिखना बोलना कुछ नहीं है, इशारे वगैरह नहीं करना चाहिए। मौन हाँ, अपने लिए स्वयं के चिंतन के लिए होता है, पर ठीक है अभी बहुत देर तक करते हैं तो थोड़ा लिख के दे दिया भी चलता है, पर अच्छा अच्छा वैसा नहीं चलता है। अच्छा अच्छा, मतिनंद में मार हाँ, बहुत अच्छी पढ़ा थे आप मार साहब। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू भारती जी। आगे ऋषिता जी, ऋषिता जी का होने के बाद एक रेखा गादिया लेंगे, फिर ये करेंगे, समय काफी हो गया है। हाँ ऋषिता जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अनम्यूट कीजिए। ऋषिता जी, शायद एक नहीं रेखा है। गादिया ले, हाँ रेखा नहीं जी हो को रहा ले है, लो। ठीक है। आज हाँ चिन्मया जी, रेखा जी, नहीं हो रहा है इनका भी। रेखा जी, लास्ट प्रश्न है ये। हेलो। रेखा हाँ, जी गादिया, हम्म, हाँ हाँ, बोलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा ओके ये कीजिए आप। हेलो हाँ, बोलो। हेलो, हाँ, बोलो ना। सुने आ रहे आवाज? हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, नियन हाँ, का, बोलिए ना आप, बोलिए। हाँ नियन का अर्थ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है महाराज साहब, यानी उसका अपन पचकान लिए समझा, भी आपने बोला नियन का वो तो हो गया, अपन उसका फिर ये कैसे करने का प्रायश्चित? उसके बदले में कुछ मांगना नवस नहीं नवस है, नियाना, नवस करना नवस या कौन है? उसके बदले में कुछ मांगना मांगना होता है ना, वो नहीं मांगना है कि ऐसा ओके करने से मतलब क्या ये काम हो जाएगा तो मैं आइंदा करूंगी, मैं तेला करूंगी, ऐसा ऐसे प्रकार नहीं करना है। ओके, ठीक कोई है मांग चलेगा। किसी के बदले में धर्म ध्यान नहीं करना है, कुछ मांगने के लिए धर्म ध्यान नहीं करना है, हाँ, सिर्फ धर्म ध्यान शुद्ध भावना से करना है, कर्म निर्जरा के लिए करना है। पर महाराज साहब पहले गए कभी बोला होगा तो? अनजाने, अब वो तो अज्ञानी अनजाने अवस्था में में उसका होगा। मिथ्या निरूपण दे देना है, वो बात निष्फल हो जाए ऐसा करना है, भावना खा लेना है, पर हाँ ये नहीं। हाँ, अब इसके आगे नहीं करना है। हाँ, मथे वंदे महाराज साहब, थैंक यू। ओके
थैंक यू। मंगल पर अभी मंगल पर लगभग हो गए। हाँ ये हाँ आज के ಮತ್ತೆ पचका मास्टर हाँ जी हाँ ಮತ್ತೆ हाँ वंदे बोलो। मातरम मेरा क्वेश्चन था कि मैं अभी जैसे रोज 1 घंटा जाप करती हूँ, तो उसमें मैं हाँ भावना पाती हूँ कि सबका कल्याण हो, सभी साधु संतों का व्यवहार अच्छी तरह से हो, घर में सबके परिवार में शांति हो और घर में भी शांति हो। तो ये तो कोई नियाना करके नहीं है ना? नहीं, नियारे के भावना से नहीं है, सबकी मंगल भावना भाना है, ये तो अच्छा है। शुभ भावना भाना है, वो मैत्री भाव भाना है। खाने में सभी जीवा में अपन ऐसे ही कहते हैं, शिवमस्तु सर्व जगत सभी जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना भाना है। ये तो शुभ भावना है, इसमें कोई नियाना नहीं है। और कोई काम करने से पहले अपन जो बोलते हैं वो नियाना नहीं होता, काम करने के बाद उसका फल मांगे तो वो नियाना होता है ना? हाँ, उसके किसी फल की अपेक्षा से कोई काम करते हैं तो फिर वो नियारा कह जाता है। जैसे कोई तपस्या वगैरह करते, उसके पहले अपन ने बोल दिया है कि जो जैसे घर में सुख शांति वगैरह होती है, ये तो नियाना नहीं होता है ना? उसके बाद में अपन जो करे तो वो नियारा नहीं है। उसके बदले में घर में पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, या घर की सब लाइन लगे, बेटा एग्जाम में पास हो जाए, ऐसे ऐसे भावना से जब करते हैं तो वो नियारा कहलाता है। बताइए। हाँ जी हाँ जी ओके धन्यवाद। मंगल पाठ हमारा सब्जी। हाँ जी। ओम शांति, पचकान आज के हाथ जोड़ लीजिए सर। ओम शांति 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 उगय सूर्य नवकार्तिक पूर्वी दीर्घोर्षि अपप्रधारण ब्रह्मांड उपैसे पचकान आत्म पाणम थाइमम थाइमम अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव संपत्तिगरणम होतिरे 2 घंटे तक कथा वार्ता करना है। ऐसे उपैसे पचकान 10 घंटे में निंदे करिए होतिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्ताहि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चित्ताहि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चित्ताहि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज की जय। तो वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की आज के आनंद की जय। किसी को आइंगिल के पचकान चाहिए थे, हाथ जोड़ ले जिनको चाहिए आइंगिल के पचकान। ओम शांति 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 उगय से आइंगिल एकटा उपरांत दिवसात 11 रातना 24 पचकान 5 वगैरह पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव संपत्ति वत्यागारणम लेवा लेरणम अनर्थना भोग सहस्रागारणम सव मत सव सपाई वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आदरणीय हाँ स्वाध्याय प्रेमी आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और हमारे सभी की ओर से खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। हम बराबर अभी मिलेंगे सोमवार के दिन 9 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। हाँ।